अगर आज हमसे पूछा जाए कि एक रियल मैन या असली मर्द को कैसा होना चाहिए, तो हमारे माइंड में कुछ इस तरह की इमेजेस क्लिक करेंगी। कुछ लोग ये सुनकर हमारी बात को डिसएग्री करेंगे, पर रियलिटी में अधिकतर हमारी सोच यहीं जाकर रुकती है। और इसी के चलते यंग जनरेशन की लाइफ गलत डायरेक्शन पर चली जाती है। हमारी फिल्मों में जब एक हीरो अनलिमिटेड वॉयलेंस करता है तो हम उसे बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, पर रियलिटी इससे बहुत अलग होती है। इस तरह के मैन की अवधारणा हमें मर्दानगी की गलत परिभाषा की तरफ लेकर जाती है। लेकिन एक बात सच है कि अगर मेल्स के इतिहास को शुरुआत से देखें तो मर्दों को हमेशा वॉयलेंस करना पड़ा था। बड़े बड़े बैटल्स, वार्स और अपने कॉम्पिटिटर का सामना करना पड़ा था। पर उस समय लोग अपनी टेरिटरीज, फैमिली या देश की रक्षा के लिए सब करते थे। और वहाँ भी मोस्टली रूलर्स हमेशा वॉयलेंस को कंट्रोल करते थे, न कि बेवजह की अहिंसा में समाज को झोंकते थे और शांति का संदेश समाज को देते थे। इसलिए तो कहते हैं रियल मर्द वो होता है जो वायलेंस करना नहीं बल्कि वायलेंस को कंट्रोल करना जानता है। वही बात रही संभोग की, तो वो बस एक शारीरिक जरूरत है, पर आज इस पर मर्दानगी का टैग लगाकर इसका व्यापार किया जा रहा है। बड़ी बड़ी मेडिकेशन इंडस्ट्री इसके नाम पर दुनिया को लूट रही है। हमारे चारों तरफ इस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है जिससे हम इसमें फंस जाएं। पहले हमें गलत तरह का कंटेंट दिखाकर हमारी एक्सपेक्टेशन को गलत डायरेक्शन दी जाती है, फिर उसे एक मर्द की इनसिक्योरिटी बनाकर उसका व्यापार किया जाता है। हाँ, हमारे लिए फिजिकली फिट रहना बहुत ज़रूरी है, पर इसके जरिए भी यंग जनरेशन को, खासकर मेल्स को, एक अलग ट्रैप में फंसाया जाता है। बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है, जहाँ बॉयज़ को एस्टेरॉयड और फेक सप्लीमेंट्स बहुत सी कंपनियां झूठ दिखाकर बेच रही हैं। यंग एज में बॉयज़ में हार्ट अटैक की घटनाएं बढ़ रही हैं। ये सब आप तक मर्दान की गलत अवधारणा की वजह से पहुंचता है। रियोवन कोनल एक सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि मर्दानगी का एक ऐसा मॉडल जो समाज में आदर्श माना जाता है, जिसमें पुरुष ताकत, शक्ति और अधिकार के प्रति विशेष ध्यान देता है। ये कॉन्सेप्ट समाज में इनइक्वालिटी को जन्म देता है। तो आखिर में बात यहीं आती है, ये एक असली मर्द को कैसा होना चाहिए, उसमें ऐसी क्या खूबियाँ होनी चाहिए जिससे वो एक हाई वैल्यू मैन कहलाए और सोसाइटी में अपनी सही जगह बना सके। इसका जवाब हमें इतिहास से ही मिलता है। तो चलो हम आपको कुछ ऐसी शख्सियत के बारे में बताते हैं जो रियल मैन होने के सबसे बड़े सिंबल रहे हैं, और एक ऐसी क्वालिटी जो उन सब में सेम थी या उन सभी लोगों में जिन्होंने इतिहास रचा है। जितने भी लोग जो सोसाइटी में टॉप पर रहे हैं या अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं या बना चुके हैं, उन सब में जो मोस्ट पावरफुल क्वालिटी थी वो है लीडरशिप। लीडरशिप के बिना आप कभी एक हाई वैल्यू मैन नहीं बन सकते। अगर हम बात करें सिग्मा और अल्फा मेल की, तो उनमें भी लीडरशिप ही सबसे बड़ा गुण रहा है। आप पॉलिटिशियन बने, बिजनेसमैन बने या किसी भी फील्ड में अगर टॉप पर जाना चाहें, तो आप बिना लीडरशिप के नहीं जा सकते। और ये गुण कभी हमें हमारी शारीरिक क्षमता या बनावट को देखकर नहीं मिलता है, इसे कोई भी पा सकता है। एक लीडर में जो क्वालिटी होती है उनमें पेशेंस, आत्मविश्वास, काइंडनेस और सहज व्यवहार और नैतिकता जैसे गुण पाए जाते हैं। और लीडरशिप इन सबको मिलाकर बनने वाला पावर हाउस है। हमारे बड़े बड़े महापुरुष जैसे महात्मा गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, इनके संघर्ष को देखकर साफ पता चलता है कि ये असली मर्द के बड़े उदाहरण हैं और समाज के बड़े लीडर रहे हैं। इन्होंने कभी वायलेंस को बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि शांति के पाथ को ही अपनाया था। गांधी जी ने अहिंसा के मार्ग पर चलकर पूरे देश को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया था। वहीं डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने अकेले कलम के जोर पर कमजोर लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़ी और उन्हें उनका हक दिलवाया। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि मर्दानगी का मतलब शक्ति का सही उपयोग, साहस और करुणा में होता है। उनके अनुसार सच्चा मर्द वही है जो एक जिम्मेदार नागरिक, दूसरों की सुरक्षा करने वाला और अपने कर्तव्यों का पालन करने वाला इंसान होता है। एक मर्द या स्त्री कभी शारीरिक क्षमता को आधार बनाकर अपने अस्तित्व को पूरा नहीं कर सकते हैं। एक इंसान की एनर्जी का सोर्स उसकी बौद्धिक क्षमता से आता है, न कि शारीरिक क्षमता से आता है।
उल्टा शारीरिक क्षमता की तो अपनी लिमिट होती हैं, परंतु बौद्धिक क्षमता आपकी हर लिमिट को तोड़कर आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। हमें मर्दानगी की परिभाषा को सही से समझना चाहिए। आज का वक्त बदल गया है, मर्दों को कोई सुनने और समझने वाला नहीं है, और इसका श्रेय कहीं ना कहीं मर्दानगी की इस गलत अवधारणा को ही जाता है। हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना है, एक लीडर बनना है। सोसाइटी को ग्रेट लीडर्स की हमेशा से जरूरत रही है। एक रियल मर्द बनकर इन गुणों को अपनाना ही हमारा गोल होना चाहिए, क्योंकि एक मर्द के जीवन में संघर्ष कभी नहीं रुकता है। ये तो फिर भी एक लीडर बनने की बात है। अगर हमें अपनी नॉर्मल लाइफ में भी एक मर्द को समझना है तो वो अपनी जिम्मेदारियों से कभी नहीं भागता, वो दूसरों को दबाकर स्वयं को श्रेष्ठ साबित नहीं करता, वो सबका सम्मान करता है और अपनी लड़ाई लड़ने और फेस करने को रेडी रहता है। तो यहाँ अपनी लाइफ के हर लेवल पर रियल मैन की डेफिनेशन डिफाइन करने की नीड पड़ेगी, ताकि हमारी जनरेशन, सोसाइटी और देश सही रास्ते पर रहे और इन सेक्सुअली और फिजिकली स्ट्रेंथ को गलत तरह से प्रदर्शित करने वाली और इनका व्यापार करने वाली इंडस्ट्री का बहिष्कार करना चाहिए। अगर हमें किसी ऐसे स्पोर्ट्स को भी करियर बनाना है जहां शारीरिक बल की ज़रूरत है, तो वहां भी हमें सही गाइडेंस और सही डाइट को फॉलो करना चाहिए। जाते जाते एक बात कहूँगा कि मर्द पैदा होना और मर्द बनकर जीने में उतना ही फ़र्क है जैसे एक राजा बनकर पैदा होना और राजा की तरह रूल करने में फ़र्क है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए। अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, वीडियो पर लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।